हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्शन, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले ही बताया, इससे पहले मैंने आपको स्केल का डेमो दिया था, मैंने थोड़ा सा कोनिक सेक्शन पढ़ाया था। एंड आज मैं आ चुका हूँ आपके मेन टॉपिक में, प्रोजेक्शन में, जिसे आप अच्छे से पढ़कर ये जज कर सकते हो कि हाँ आपको मेरी कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए फ्रेंड। क्योंकि मुझे पता है कि प्रोजेक्शन में आपको किस लेवल का पढ़ाने वाला हूँ। जीरो से मैं आपको लेके जाऊंगा एकदम टॉप तक। एंड आपको अगर बिलीव है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। वीडियो भले ही बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको मिलेगी। एंड अगर दो बच्चे भी इसको पढ़कर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे खुद पर बिलीव है कि मैं आपको प्रोजेक्शन में क्या देने वाला हूँ। एंड जब प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे फैकल्टीज़ क्या करती हैं वो मुझे भी आज तक नहीं पता, कि बच्चों को दिक्कत होता ही है। एटलीस्ट 90% बच्चों को दिक्कत होता है। जो बच्चे ड्राइंग बना लेते हैं वो सिर्फ ड्राइंग बना लेते हैं, कंसेप्ट से बहुत दूर रहते हैं वो। ठीक है फ्रेंड, तो आप डेमो कंप्लीट करो। आज मैं प्रोजेक्शन का बेसिक एंड लास्ट में आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ाऊंगा। एंड कल भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, उसके बाद वाला लेक्चर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होगा। एंड आपको अगर अच्छा लगेगा तो फिर हमारे ऐप को डाउनलोड करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड मैथमेटिक्स 1 का रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहा है, मुझे पता है ग्राफिक्स का उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राफिक्स में थोड़ा लेट से बच्चे आते हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार में हूँ कि हमारे बच्चे कब आएंगे। चलिए, तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन, जिस पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो प्रोजेक्शन एक्चुअली में होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है प्रोजेक्शन। आप बिलीव नहीं करोगे, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पता क्या होता है प्रोजेक्शन बच्चा पार्टी? अगर आप किसी चीज़ को, है ना, आप किसी चीज़ को, जैसे कि कोई लड़की है, अगर आप इस चीज़ को किसी शीट या तो ड्राइंग पे बनाते हो तो आप इसका क्या कर रहे हो? एक तरह का प्रोजेक्शन कर रहे हो। आप इसका क्या कर रहे हो? एक तरह से प्रोजेक्शन कर रहे हो। आप अगर मुझे देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स आप मेरे देख रहे हो, तो एक तरह का प्रोजेक्शन देख रहे हो। आप मूवीज देखते हैं, वो भी एक तरह का क्या प्रोजेक्शन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट का अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं ड्राइंग शीट पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे, किसी भी चीज़ पे, एक तरह का वो क्या है? प्रोजेक्शन है। ठीक है, आप घर पे दीवारों पे लगाते हो ना बच्चों की फोटो या तो अपनी फोटो, एक तरह का आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये आपका काल्पनिक भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी और रियल, ये दोनों हो सकता है फ्रेंड। तो आपको कंफ्यूज एकदम नहीं करना। तो प्रोजेक्शन एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी भी चीज़ को अगर अपने ड्राइंग शीट पे, मोबाइल फ़ोन पे, किसी भी चीज़ पे उसको रिप्रेजेंट करते हो, उसको बनाते हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। तो खैर ये छोटी सी चीज़ थी। प्रोजेक्शन देखो यहाँ पे मेन कहाँ पे हो जाता है, प्रोजेक्शन का इंपॉर्टेंस कहाँ पे बढ़ जाता है फ्रेंड। प्रोजेक्शन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पैटर्न है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये स्टेयर वाले पैटर्न पे काम करता है। ये एक स्टेयर वाले पैटर्न पे ही काम करता है पूरा प्रोजेक्शन। अगर ये प्रोजेक्शन है, अगर ये मैं आपको बता रहा हूं प्रोजेक्शन, तो ये स्टेयर्स पे काम करता है। कि पहला पड़ाव क्या है? पहला पड़ाव है पॉइंट। पॉइंट सीख जाओगे तो फिर कहां पे आओगे? लाइन, क्योंकि पॉइंट्स को जोड़कर ही क्या बनता है? लाइन बनता है। लाइन सीख जाओगे तो फिर कहां आ जाओगे? प्लेन पे। ठीक है, जब प्लेन सीख जाओगे तो कुछ प्लेन्स को जोड़कर सॉलिड बनता है, तो आप आ जाओगे सॉलिड पे। एंड जब आप सॉलिड पे आ जाओगे तो उसी से बनता है सेक्शन। एंड जब सेक्शन सीख लोगे तो उसी से क्या होता है? डेवलपमेंट। दिस इज रियल इंजीनियरिंग ड्राइंग। बाकी सब मजाक है और आपका मजाक बनाया जा रहा है कॉलेज के द्वारा। अटका के रखते हैं बच्चों को फैकल्टीज। क्यों अटका के रखते हैं अल्लाह जाने। बच्चे अटके रहते हैं, उनको लगता है वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं। ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग। दिस इज रियल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। दिस इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, द रियल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। यही है जो मेन चीज़ है आपकी। कितने चैप्टर्स इसमें? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 चैप्टर्स एंड 6 चैप्टर्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है बच्चा पार्टी। तो आप भले मुझ पर बिलीव नहीं करोगे, कोई बात नहीं, समय के साथ आप बिलीव करोगे। बहुत ऐसा बच्चा ऐसा होगा जो बाद में इस वीडियो को देख रहा है और वो सोच रहा होगा कि सर ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कन्वेंशनल मेथड उसको कोई ब्रेक करने के लिए आज तक आया ही नहीं। जो चल रही है प्रथा वो चल रही है।
दिक्कत है साला कोई सॉल्व करने के लिए तैयारी नहीं है। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, फैकल्टीज को भी दिक्कत हो रहा है, बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है ही नहीं। चीज़ें चल रही हैं, बच्चे रट रहे हैं और कंसेप्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा फ्रेंड। तो आप एकदम मत घबराइए, कंसेप्ट तो मैं जो आपको दूंगा वो तो दूंगा ही, आपका एक ड्राइंग नहीं फंसेगा एंड अपन धीरे 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 चीज़ें सीखेंगे। अगर मैं आपको लाइन पढ़ाऊंगा तो एक मेरा विजनरी सोच है कि अगर मैं पॉइंट और लाइन पढ़ाऊँ तो यहाँ पे आपको यहाँ से सॉलिड का भी कंसेप्ट निकलता है। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, कैरी होता है। कैसे कैरी, जो पॉइंट में पढ़ा है वो लाइन में यूज होगा, जो लाइन में पढ़ा है वो प्लेन में यूज होगा, जो प्लेन में पढ़ा है वो सॉलिड में यूज होगा, जो सॉलिड में पढ़ा है वो सेक्शन में यूज होगा। ये वाला हिसाब किताब और बच्चे फंस जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। क्यों मिस आप नहीं कर सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में क्या होता था, अगर मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बच्चा एक एब्सेंट कर दिया, फिर ये सब कहानी खत्म हो गई। लो अब मैं क्या आम इमली पढ़ा रहा हूँ, मुझे ही गाली दे रहा होगा पीछे बैठ के, अरे साला क्या पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट का कंसेप्ट कैरी होके सब में जाएगा, यहाँ यहाँ हर जगह ये जाएगा, लाइन का कंसेप्ट हर जगह जाएगा। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें होती हैं। इफ़ यू बिलीव मी, है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है फ्रेंड, ठीक है। और कुछ पैसों के लिए कोई झूठ क्यों बोलेगा, आपको लगता हो हाँ पैसा कमाना एकदम ज़रूरी है। मैं चाहता, हर एक इंसान चाहता है कि वो पैसे कमाए, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा अगर मुझे 1 रुपया भी दे रहा, मैं चाहता हूँ उसका पाई पाई वसूलो, लग के मेहनत करना। मैं जानता हूँ ये चीज़ मुझ में है। तो अगर मुझ पर बिलीव करके आप पढ़ोगे, आप एक दिन ज़रूर कामयाब बनोगे फ्रेंड। और आपको लगता है कि नहीं यार तो सर तो काम चलाओ है, तो फ्रेंड फिर कोई बात नहीं, फिर वही बात, कैसे हैं आप लोग चलो किसे करना ये तो पता चल गया, किसे करना है प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन में पहला चैप्टर पॉइंट करना है, फिर लाइन, फिर प्लेन, फिर सॉलिड, फिर सेक्शन, फिर डेवलपमेंट। ये तो किसे वाला कहानी यहाँ पे हो गया। दूसरा जो एक मेन पहलू है कैसे, देखो 3 चीज आपको आनी चाहिए। किसे करना ये तो चैप्टर बता देगा, पॉइंट का चैप्टर में पॉइंट को, लाइन के चैप्टर में लाइन को, प्लेन के चैप्टर में। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और कहाँ करना है यहाँ सबकी वाट लग जाती है। तो यहाँ से मुझे आपको निकालना है, कहाँ करना है यहाँ से मैं आपको निकालूंगा। आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला, बी पेशेंस, पेशेंस रखिए क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है। एंड पेशेंस नहीं है फ्रेंड तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप अगले लेक्चर में जाओगे मैं घसीट के फिर इस लेक्चर में लेकर आऊँगा। अगर फिर भागोगे मैं फिर घसीट के इसी में ले आऊँगा आपको तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपको लास्ट 5 मिनट्स में ही मिलेगी, तो आप भाग नहीं सकते हो। एंड भागना है तो फिर प्रोजेक्शन और ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग आप ना ही पढ़ो, ये मैथमेटिक्स नहीं है भाई, ये एक अलग ही लेवल की चीज़ है ना। ड्राइंग्स तो बना लेते हैं बच्चे, लेकिन साला क्वेश्चन घुमा कर आता है तो वो खुद घूम जाते हैं, रटते हैं यार, छी। चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड कहाँ की बात बाद में करेंगे, कैसे देखो। तो फ्रेंड प्रोजेक्शन अपन 3 टाइप से करते हैं, कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन का सबसे मेन पार्ट है वो है व्यू। वो क्या है, व्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है उसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका टॉप व्यू। तीसरा जो है वो है आपका साइड व्यू। थोड़ा सा आप इसको समझना थोड़ा सा आप इसको समझना। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, मार्केट में जा रही है, आपने देखा सामने, वो भी आपने उसको भी देखा, उसने भी आपको देखा, बहुत अच्छी चीज़ें हुई, तो आपने उसको सामने से देखा। तो जब आप किसी चीज़ को सामने से देखते हो तो जो प्रोजेक्शन आपकी आंखों में बनता है वो होता है फ्रंट व्यू। क्यों? क्योंकि आपने उसको सामने से देखा, ठीक है। फिर आपको फ़ोन आया उसका कि हेलो रवि, मैं तुम्हारे घर के नीचे से गुजर रही हूँ, तुम आ गए बालकोनी पे, देखियो हाँ जा रही है हमारी गर्लफ्रेंड। आपने उसको ऊपर से देखा, तो जो आपने देखा वो क्या था, टॉप व्यू, क्योंकि आपने उसको ऊपर से देखा। अब उसके भाई को पता चल गया तुम उसको देखते हो यार, अब तो वो मार्केट में उसके साथ जा रहा है। आप बोले नहीं हम भी देखेंगे यार, हम नहीं सुधरेंगे, जो हो जाए मार हो जाए, प्यार है भाई। तो आप इसको ऐसे देखोगे, साइड से देखोगे, तो वो साइड व्यू होगा। आया समझ में? नहीं आया? बोलो एकदम से नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, डिसीजन कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है। अगर आप इसे सामने से देखते हैं, अगर इस कैलकुलेटर को आप सामने से देखते हैं
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे फ्रंट व्यू, क्योंकि ये सामने से ऐसा दिख रहा है। अगर यही कैलकुलेटर को आप ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये क्या है आपका टॉप व्यू। एंड इसी कैलकुलेटर को आप अगर साइड से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे साइड व्यू। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही होता है। ऑब्जेक्ट देखो, कैलकुलेटर एक ही है, देखने का तरीका अलग अलग है। अगर सामने से देखकर बनाओगे तो वो कहलाता है फ्रंट व्यू, ऊपर से देखकर बनाओगे तो वो कहलाता है टॉप व्यू, एंड साइड से देखकर बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका साइड व्यू कहलाएगा। ठीक है, चलो इस डब्बे को ले लो। अब इस डब्बे को अगर सामने से देखकर बनाओगे, इस डब्बे को सामने से देखकर बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, तो ये क्या है इसका फ्रंट व्यू। अगर इस डब्बे को तुम ऊपर से देखकर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉप व्यू। एंड इसी डब्बे को आप साइड से बनाओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कि साइड व्यू। तो डब्बा तो एक ही है ना, डब्बा क्या एक ही है फ्रेंड। तो आपको कंफ्यूज एकदम नहीं करना बच्चा पार्टी, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन सामने से देखकर बनाते हैं तो अपन बनाते हैं फ्रंट व्यू, उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखकर बनाते हैं तो होता है टॉप व्यू, एंड उसी ऑब्जेक्ट को साइड से देखकर बनाते हैं तो वो होता है साइड व्यू। ठीक है, गर्लफ्रेंड वाली याद रखना बात है ना, कैलकुलेटर वाली भी याद रखना। सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, एंड साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। सामने से देखोगे तो कैसा, ऊपर से कैसा, ऊपर से, ये तो ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमेशा अपन लिखेंगे ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो सारा ड्राइंग शीट तो पूरा साइड और टॉप से भर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्मार्ट नोटेशन यूज करते हैं। वो नोटेशन कुछ इस प्रकार का है कि हम लोग अगर फ्रंट व्यू बनाते हैं तो उसके नेमिंग में क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। सामने वाला देखता है साला डैश लगा हुआ, तो वो समझ जाएगा कि फ्रंट व्यू है, वो समझ जाएगा क्या है, वो फ्रंट व्यू है। कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल नोटेशन है, वो कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, ये टॉप व्यू है। अगर डबल डैश लगा दें तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये साइड व्यू है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो मान लो दो मिनट रुक जाओ। चलिए फ्रेंड, तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, नोटेशन का यूज़ करते हैं। अगर आप किसी चीज़ में डैश लगाते हो नेमिंग में तो वो फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट करता है। अगर डैश वैश कुछ नहीं लगाते हो तो वो टॉप व्यू रिप्रेजेंट करता है। डबल डैश का इस्तेमाल करते हो तो वो साइड व्यू रिप्रेजेंट आपका करता है फ्रेंड। ठीक है, तो मान लो कि ये फ्रंट व्यू है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका नेमिंग ऐसे करेंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो सामने वाला समझ जाएगा अरे वाह ये तो डैश है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये क्या है, आपका फ्रंट व्यू है। आप इसमें क्या करना, फिर डैश मत लगाना, ए बी सी एंड डी, आप इसमें डैश मत लगाओ, तो सामने वाला समझ जाएगा ओ डैश नहीं है, मतलब ये क्या है, टॉप व्यू। इस वाले में डबल डैश लगा दो, देखो अरे वाह डबल डैश है, मतलब ये क्या है, आपका साइड व्यू। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अगेन मैं आपको थोड़ा सा बोर करते हुए आगे बढ़ता हूँ, है ना। बोर करता हुआ क्या फ्रेंड कि एक व्यू, अरे भाई मत तुम अंदर आओ। हाँ, एक ऑब्जेक्ट के तीन व्यूज होते हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट को सामने से देखकर बनाया जाए तो उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू कहलाता है, जिसको अपन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नेमिंग में डैश का इस्तेमाल होता है। अगर उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखकर बनाया जाए तो वो होता है टॉप व्यू, एंड उसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी नोटेशन सिंपल नेमिंग करते हैं तो वो आपका होता है टॉप व्यू। एंड अगर उसी ऑब्जेक्ट को साइड से देखकर बनाया जाए तो उसे उस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू कहा जाता है। ठीक है, और उसमें अपन क्या करते हैं, डबल डैश लगाते हैं। तो किसे करना है तो चैप्टर बता देगा, पॉइंट लाइन प्लेन। कैसे करना है ये देखिए, कैसे करना है, उसका फ्रंट व्यू बनाना, उसका टॉप व्यू बनाना, उसका साइड व्यू बनाना। जो सबसे मेन चीज़ है वो है कहाँ बनाना है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को समझ में आ गया होगा। एक ऑब्जेक्ट के तीन व्यूज होते हैं, सामने से देखोगे तो फ्रंट, ऊपर से देखोगे तो टॉप, एंड साइड से देखोगे तो साइड। अब बोर ना हो ना, ठीक है,
इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड बच्चा बड़े। चलिए फ्रेंड, तो अब बात करते हैं अपन प्रोजेक्शन करते कहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक रिकॉल देना चाहूँगा, आपको आपकी क्लास 8, 9, 10th में मैं ले जाऊँगा, जहाँ पे बहुत प्यारा चैप्टर हुआ करता था ग्राफ, एंड आप लोग बहुत मज़े में उसे बनाते थे, है ना। चलिए थोड़ा सा आपकी यादों को थोड़ा सा ताज़ा किया जाए, है ना। आइए करते हैं ताज़ा, हल्का फुल्का ज़रूरी है, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। तो उसमें एक एक्सिस हुआ करता था, एक्स एक्सिस, उसमें एक एक्सिस हुआ करता था आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे कहते थे एक्स एक्सिस, है ना। एक ऐसा वर्टिकल लाइन होता था जिसे कहते थे वाई एक्सिस, -1, -2, -3। याद आया कुछ ऐसा करते थे, आपको कुछ याद आया? बोलोगे हाँ सर याद आया। क्यों नहीं याद आना चाहिए, एकदम याद आया। तो वहाँ पे मैडम क्या सिखाते थे इरफान, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो आप ऐसे प्लॉट करना। मुझे मैडम ऐसे सिखाया करती थी ये, कि जैसे 3 और 2, ये पॉइंट एक ए है, 3 और 2। तो मैडम कहती थी कि जब इरफान दोनों ही पॉजिटिव हो तो उसे कहाँ प्रोजेक्ट करना, उससे प्रोजेक्ट करना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमें मैडम सिखाती थी कि जब दोनों ही पॉजिटिव हो तो इरफान आप इसे क्या करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट करना। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब अगर मैडम फिर बोलती थी कि इरफान अगर पहला वाला नेगेटिव हो और दूसरा वाला पॉजिटिव हो, जैसे कि -3 और 3, पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव हो, तो इरफान तुम इसे क्या करना, तुम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट करना। ठीक है। फिर अगर दोनों ही नेगेटिव होते थे, जैसे कि -2 और -2, एक पॉइंट यहाँ ले लो C जो कि है -2 -2, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो आप उसे करना इरफान थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट। एंड क्लास 8, 9, 10 में, है ना। एंड मजे भी लिए, कभी कंफ्यूज भी नहीं हुए। तो जब तब कंफ्यूज नहीं हुए थे, मजे लिए थे, तो आज भी कंफ्यूज नहीं होना है, मजे लेना है। ठीक है। मैडम ने हमें बोला था कि इरफान दुनिया का ऐसा कोई भी पॉइंट, 2 x और y, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन क्वाड्रेंट से बाहर हो जाए। जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे तो या तो वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, या तो वो दूसरे में होगा, या तो वो तीसरे में होगा, या तो वो चौथे में होगा। उन्होंने मुझे ये बताया था। एंड अभी तक वो ऐसा हुआ भी है कि अगर आप किसी पॉइंट को प्लॉट करते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो चारों के अलावा कहीं होता है क्या? देखो हमारा हाथ भी काला हो गया। चारों के अलावा कभी होता है क्या प्रोजेक्ट? नहीं ना। जब भी प्रोजेक्शन होगा फ्रेंड, ये चारों क्वाड्रेंट में ही रहेगा। एंड हम लोग बहुत इंजॉय करते थे इस चैप्टर को, बोलते थे लुल्लू पुचू चैप्टर है, कभी कंफ्यूज नहीं किया। आज भी नहीं करेंगे। उस समय पॉइंट था, आज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का ऑब्जेक्ट को बनाने का अपन क्या खोज रहे हैं? प्लेस खोज रहे हैं। ठीक है। वहां पे क्या था? पॉइंट्स था, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट था, तो वहां पे प्लेसेस थी। उसी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एक अपना प्लेस होता है। उसी प्लेस पे क्या करते हैं अपन? ड्राइंग करते हैं। उसी प्लेस में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो होती हैं स्टार्ट। ठीक है। तो फ्रेंड मैंने क्या बोला, कंसेप्ट धीरे धीरे अपन सीखेंगे। ड्राइंग तो आपका कोई भी नहीं रुकेगा, ड्राइंग सारे आपसे बनेंगे, कहीं पे भी आप कंफ्यूज नहीं करोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कंफ्यूज, ड्राइंग सब बन जाएंगे। हाँ, कंसेप्ट के लिए थोड़ा टाइम दोगे आप मुझे, 2, 3, 4 चैप्टर तक के बाद ही आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, कंसेप्ट में डाउट भी है तो भी आपका ड्राइंग नहीं रुकने वाला। ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो ये क्लास 10th, 9th, 8th में पढ़ते थे, बड़ा मजा आता था। दोनों पॉजिटिव डिस में, एक नेगेटिव, फिर इसमें मजा आता था। यस। अब आ गए इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है बच्चा पार्टी, ये जो एक्स एक्सिस है ये बदल जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये किसमें बदल जाता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसको बोला जाता है HP।
एंड ये जो वाई एक्सिस है ये बदल जाता है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, जिसको बोला जाता है वीपी। अब बोलोगे सर ये क्या बला है, सर ये क्या बला है यार, एचपी वीपी क्या बला है। फ्रेंड देखिए ये एक्स एक्सिस था ना, अब ये ऐसा एक प्लेन हो चुका है, थोड़ा सा फल फूल गया है, मॉडर्न हो गया, ये एक ऐसा प्लेन हो चुका है, ऐसा सतह हो चुका है एक्स एक्सिस। अब ये बन चुका है एचपी, है ना। अभी पबजी 2.0 आया, हमने अभी तक डाउनलोड नहीं किया 2.0, है कि यार नीट का बड़ा दिक्कत चल रहा है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो ये एक लेटा हुआ सतह है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब लेटा हुआ सतह है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। लेटे हुए सतह को अपन क्या कहते हैं, लेटे हुए सतह को कहते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब देखो ये एक्स एक्सिस अब किस में बदल गया, एक्स एक्सिस बदल गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ऐसे रहो, एक्स एक्सिस बदल गया किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसा। ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप ऐसे देखते हो किसी चीज को, तो या तो कोई चीज इसके ऊपर हो सकती है या तो कोई चीज इसके नीचे हो सकती है। एकदम क्लियर, यस और नो, यस और नो। हाँ, अगर एक्स एक्सिस था, पॉइंट इसके ऊपर हो सकता है, इसके नीचे हो सकता है, और या तो इस पे हो सकता है, ऊपर नीचे या इस पे हो सकता है, कोई ऐसी ज़रूरी तो नहीं है। कभी ऐसा देखोगे कि क्या होगा, एचपी के सामने, एचपी के पीछे, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। ठीक है। तो जब भी अपन एचपी की बात करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस किस में बदल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बदल चुका है। तो जब भी अपन एचपी की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, या तो एचपी के ऊपर होगा या तो एचपी के नीचे होगा। ठीक है। ये लेटा हुआ सर, लेटी हुई चीज़ की या तो कोई चीज़ ऊपर हो सकता है या तो कोई चीज़ उसके नीचे हो सकता है, उसके सामने नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए वाई बदल गया बीपी में कुछ इस प्रकार का, वाई हो गया वीपी मतलब कि वर्टिकल प्लेन, वाई हो गया वीपी मतलब कि वर्टिकल प्लेन, ऐसा प्लेन, ऐसा खड़ा प्लेन, खड़ा, लेटा तो एचपी, खड़ा तो वीपी, लेटा प्लेन मतलब एचपी प्लेन, खड़ा प्लेन मतलब कि वीपी प्लेन। अब इस खड़े के या तो इरफान रजा पीछे हो सकता है या इस खड़े प्लेन के इरफान रजा आगे हो सकता है। अगर कोई ऐसा प्लेन है, खड़ा प्लेन है, ऐसा कोई खड़ा प्लेन है, तो या तो हम इसके आगे हो सकते हैं या इसके पीछे। देखो अब इसके पीछे हैं, अब इसके आगे हैं। तो फ्रेंड हमेशा वर्टिकल प्लेन से जो चीज़ें होती हैं, कितना बेचोगे भाई एक ही दिन, मतलब शर्म नहीं आता है क्या। अल्लाह स्पीकर लगा के बेच रहा है, घसोड़ी गजक, घसोड़ी गजक। एबव एचपी एंड बिलो। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या होते हैं, चीज़ें ऊपर और नीचे। वीपी मतलब कि या तो आपका क्या होगा, बिहाइंड पीछे, या तो इन फ्रंट आगे, या तो इन फ्रंट आगे। ठीक है फ्रेंड। चलिए तो ये कुछ इस प्रकार का हो चुका है, ये कुछ इस प्रकार का हो चुका है, 3 डायमेंशनल, ये कुछ इस प्रकार का हो चुका है। जैसे कि आपका पॉइंट में 4 क्वाड्रेंट थे, यहाँ भी 4 क्वाड्रेंट होंगे, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, या ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, या ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो सकता है। ये अभी पहले समझो कैसे बनाना, वो भी बात करूँगा। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है इसकी बात करते हैं, कैसे करना है वो आगे बात करेंगे। लेक्चर्स बहुत लंबा होने वाला, टाइम है तो देखना, ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड अभी बात कर लेते हैं कि हाँ यार ये जो एक्स एक्सिस था ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एक सतह हो गया, और ये जो खड़ा वाला है ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरीके का हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है। फ्रेंड मैंने क्या बोला, एक बार में कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, झूठ वाली कोई बात है नहीं। इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं होगी।
समय के साथ चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। मैंने क्या बोला, ड्राइंग आपका एक भी नहीं रुकेगा। कंसेप्ट एक दिन में नहीं होते, समय देना पड़ता है। मैथमेटिक्स नहीं है कुछ फॉर्मूलेस ला दूँ, यहाँ इमेजिनेशन की बात है। सो हम लोग कहाँ थे, हम लोग क्लास 10th में थे एंड वहाँ पे कभी हम लोग कंफ्यूज नहीं हुए वाइल प्रोजेक्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज अपन इंजीनियरिंग में आज भी अपन के पास दो रास्ते हैं। पहला कि हमारी बात मान के आगे चले जाना, दूसरा अपना ज़्यादा दिमाग लगा के कंफ्यूज होना। ठीक है, तो इन सिंपल चीज़ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि उस समय एक्स एक्सिस हुआ करता था और आज इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो HP हो चुका है। मतलब कि एक प्लेन हो चुका है, लेटा हुआ प्लेन, एक प्लेन हो चुका है लेटा हुआ प्लेन, जिसको अपन HP का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा जो Y एक्सिस था वो क्या हो गया फ्रेंड, वो हो गया आपका एक वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसी जगह पे आप इसी 4 जगह पे ही ऑब्जेक्ट हो सकता है कभी भी, उसके अलावा ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, 2 रास्ते। पहला रास्ता चुनना, एक बार में फ्रेंड्स क्लियर नहीं होता है। चाहो तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ऊपर से भी आ जाए ना, भगवान भी आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ और मैं सिखा के छोड़ूंगा, जिद्दी हूँ मैं, सिखा के छोड़ूंगा, विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड ये बात आपको पता चला कि हाँ ऐसा 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 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे भी अपन को 4 स्पेस मिला। पहला स्पेस का नाम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब क्वाड्रेंट, और इसी को बोला जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी को बोला जाता है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। दिस इज द थर्ड स्पेस, इसको नाम देते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसे बोला जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे नाम दिया जाता है ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपसे सिंपल सी एक बात ये कहना चाहता हूँ, मेरा बच्चा पार्टी, थोड़ा समय लग रहा लगने दो, अगर बोरिंग लग रहा तो जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एटीट्यूड है मेरे अंदर, कुछ देना चाहता हूँ, समय देना पड़ेगा, नहीं है कोई दिक्कत की बात। शॉर्टकट है, दूंगा शॉर्टकट, कंसेप्ट बता के दूंगा। ठीक है, चलो। तो मान लो कि ये हमारा प्लेन है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, आओ यहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि अपन पोजीशन किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अपन बात करेंगे कि पोजीशन अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था फ्रेंड, कि जब दोनों पॉजिटिव हुआ करता था तो आप समझ जाते थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, HP के ऊपर, तो इसको बोलोगे आप कि ये क्या है, एबव HP, और ये VP के क्या है, सामने। अगर इसको फेस मानते हो आप, ठीक है, तो ये VP के क्या है, सामने, इन फ्रंट, किसका, VP का। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ करता था तो आप समझ जाते थे कि हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट HP के ऊपर है और VP के सामने है तो वो कहाँ पे होगा, वो आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपको ध्यान रखना है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव सब ध्यान रखते थे तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट HP के ऊपर हो और VP के सामने हो, इन फ्रंट इसलिए लिखा है, इन फ्रंट मतलब क्या होता है, के सामने। ठीक है, तो VP के सामने हो तो ये किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी को बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब प्लस की जगह आप कैसे समझाओगे, पहचानोगे, अबव HP एंड इन फ्रंट VP, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अभी भी देखोगे तो ये HP के ऊपर ही है, अभी भी ये देखोगे तो HP के ऊपर ही है, तो इसको क्या लिखोगे तुम, लिखोगे अबव HP, लेकिन अब VP के पीछे हो चुका है।
क्योंकि सामने इधर था तो पीछे इधर होगा, ये हो जाएगा बिहाइंड VP। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो अब ये HP के नीचे आ चुका है, बिलो HP, और अभी भी ये आपका VP के पीछे ही है, तो बिहाइंड VP। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अभी भी ये HP के नीचे है, बिलो HP, और अब ये VP के सामने आ चुका है, इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है फ्रेंड, तो ये 4 पोजीशंस है, जैसे वहां प्लस प्लस से पहचानते थे, यहाँ पे ऐसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? एबव और इन फ्रंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, एबव बिहाइंड सेकंड क्वाड्रेंट, बिलो बिहाइंड थर्ड क्वाड्रेंट, और बिलो इन फ्रंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फ्रेंड, जब आप उस समय कंफ्यूज नहीं हुए थे, जब आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो मेरा बच्चा आज भी कंफ्यूज नहीं होगा। मेरा बच्चा आज सीखेगा। मेरा बच्चा क्या सीखेगा कि हाँ, एक्स एक्सिस अब एक प्लेन हो चुका है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और मेरे बच्चे को पता है कि ऑब्जेक्ट कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हो सकता है और नीचे हो सकता है। ठीक, दूसरी बात, वाई एक्सिस हो चुका है वर्टिकल प्लेन, तो मेरे बच्चे को पता है कि ऑब्जेक्ट या तो वर्टिकल प्लेन के पीछे होगा या तो वर्टिकल प्लेन के आगे होगा, इन फ्रंट और बिहाइंड। मेरा बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, मेरा बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, मेरा बच्चा मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। कुछ नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक बहुत सी बारीक चीज़ है, अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चंस देखकर उड़ा दोगे। हजारों क्वेश्चंस का लाखों क्वेश्चंस बनाने के कंसेप्ट मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उसके अलावा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। और मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, वो कंसेप्ट आपको दूसरा कोई बंदा देगा ही नहीं, क्योंकि वो फील ही नहीं करता है सब्जेक्ट को। आई कैन फील इट, मैं फील करता हूँ, अंदर से फील करता हूँ। अभी आप इमेजिन नहीं कर पा, अभी फीलिंग नहीं आएगी भाई, अभी तो पहला दिन है प्यार का। अभी आगे आगे देखो, डूबोगे ना कभी किसी सब्जेक्ट में तो फीलिंग आती है। डूब कर पढ़ो। अरे पास के लिए तो साला एक गधा भी पढ़ लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। डूब कर पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, मजे देखो। कामयाबी की गारंटी मैं लेता हूँ, हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहोगे, सबसे आगे रहोगे। एंड अगर ये सोच के पढ़ो नहीं यार एग्ज़ाम पास करना, आप गलत जगह पे हो, कैरियर नहीं बनने वाला वहाँ से, एकदम क्लियर हो जाओ। ठीक है, चलिए, तो भाषणबाजी बहुत हो गई है ना। दिस इज द थिंग वेयर ऑब्जेक्ट हैज़ बिन प्लेस्ड लाइक प्लेन, पॉइंट, सॉलिड, सब कुछ। अब पहले चैप्टर में क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, तो या तो पॉइंट यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, यहाँ तो यहाँ होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन करेंगे। ठीक, दूसरे चैप्टर में लाइन में क्या होगा, लाइन या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, प्लेन करेंगे। तीसरे में प्लेन में भी वही होगा। ठीक है, तो वेयर, ये वो जगह है जहाँ पे अपन प्रोजेक्शन करते हैं। एंड आप एकदम स्ट्रेट क्लियर रहो कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन 4 कंडीशन के अलावा 5वें कंडीशन में हो ही नहीं सकता। और एक राज की बात बताऊं, नहीं राज की बात तो मैं कोर्स वाले बच्चों को बताऊंगा। मेरा कोई कोर्स का बच्चा फेल नहीं करेगा, मैं लिख कर देता हूँ, बशर्ते वो पूरा लेक्चर देखकर प्रैक्टिस किया हो, कोई बच्चा फेल नहीं करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि चीज़ ही वैसा दूंगा ना, कंसेप्ट ही वैसा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ये 10th की चीज़ थी जब अपन पॉइंट को प्रोजेक्ट करते थे, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की चीज़ है। अब टीचर्स क्या करते हैं ना, टीचर्स यहाँ तक तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, टीचर्स यहाँ तक विजय प्राप्त कर लेते हैं, बच्चों को ये तक सिखा देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में भी आ जाते हैं, बच्चों को सिखाकर आ जाते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में। लेकिन अब यार दिक्कत कहाँ पे होता है ना, कि अब यार ये आपका क्या ऐसे ड्राइंग बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, ऐसे ड्राइंग नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉपी तो 2 डायमेंशनल है, ये ड्राइंग तो साला 3 डायमेंशनल है। तो क्या होता है फ्रेंड, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको ऐसे खोल देते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, बंद करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, 2D में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे कन्वर्जन में ना वाट लग जाती है दोस्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सर, कुछ समझ में नहीं आता।
हम भी जब फर्स्ट ईयर में थे हमें भी समझ में नहीं आता था यार, कब क्लॉकवाइज घुमाना है, कब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब साला बच्चा, अभी तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि बच्चा तो इसे फील ही नहीं कर रहा है। अभी फीलिंग थोड़ी ना, अभी प्यार, अभी प्रपोजल, अभी प्यार हुआ कहाँ जो फील करेगा। अब बच्चा फील ही नहीं कर रहा है और बच्चे को क्या किया करा, बोलता है इसको ऐसे घुमाओ, है इसको ऐसे घुमाओ। अरे साला बच्चा को ये नहीं पता कि घुमाना किससे है और टीचर उसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। पता बच्चे ऐसे ऐसे घूमते रहे यार, कहाँ फंस गए भाई। चलिए फिर, तो अब बेसिक्स एंड होता है ना। बेसिक्स क्या होता है फ्रेंड, अब एंड होता है आपका। अब अपन स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो हमने आपको क्या बता दिया अभी तक कि हाँ कहाँ पे प्रोजेक्शन करते हैं। तो वेयर दिस इज द स्पेस वेयर द प्रोजेक्शन हैज बीन डन। ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इन चारों के अलावा ऑब्जेक्ट और कहीं भी नहीं हो सकता है। लेकिन मसला ये अटकता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपन किस तरीके से खोलेंगे, क्या ये खुलेगा या तो ये बंद होगा, HP नीचे जाएगा कि VP ऊपर जाएगा। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। मैंने क्या बोला, दिक्कत मेरा बच्चा का कोई ड्राइंग नहीं फंसेगा, दिक्कत किसी की भी नहीं होगी, सिर्फ ट्रस्ट का इशू है। सर्दी हुई है मुझे, मैं मुंह से सांस भी ले रहा हूँ, मैं मुंह से पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इन चारों के अलावा आपका कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक, एंड ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। लाइन के बाद जब अपन प्लेन सॉलिड में आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, अभी उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपका कोई भी ड्राइंग फंसने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। फिर अपन चलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में। अपन थोड़ा सा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट की बातें करेंगे। देन अपन सेकंड लेक्चर में इसको पूरे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। थर्ड लेक्चर में मैं बात करूँगा एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे मैं आपको बताऊँगा कि हाँ एग्जाम्स में कैसे करना। अभी फिलहाल आज का जो लेक्चर है, कल का लेक्चर है, कंसेप्ट रिलेटेड है। क्योंकि भाई भले हम मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, मुझे सॉलिड तक लेके जाना है, तो मैं वो सोचता हूँ कैसे आपको मैं वहाँ तक लेके जाऊँ, परफेक्ट स्टडी दे पाऊँ आपको। हूँ मैं पॉइंट पे, विजन मेरा सॉलिड पे है, मैं सोच सॉलिड कर रहा हूँ, सेक्शन कर रहा हूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि पॉइंट का कंसेप्ट अभी सीखेंगे तो आगे यूज होगा। पॉइंट का कंसेप्ट सॉलिड तक में यूज होता है। ठीक है, तो एक विजनरी सोच लेके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को पढ़ना पड़ेगा। भले पढ़ पॉइंट रहे हैं, सोचना थोड़ा आगे का भी पड़ेगा, कंसेप्ट आगे भी अपन को लेके जाना। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोटेड प्लीज। चलिए फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थक गया यार, कुछ इंस्टेंस हुए थे मेरे साथ, बताऊंगा तो हंसोगे। सो मैं हंसाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चलो, हाँ भैया थक गया तो अब मजा आता है यार। कंसेप्चुअल चीजें में ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टफ सब्जेक्ट, मजा आता है। हाँ, है ना, बोलते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं, शुरुआत मजबूरी में की थे, अब मजा आ रहा है, बवाल। चलिए फिर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो यार देखो, अब आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। होने को तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, होगा लेकिन इन्हीं चारों में। अब आपके टीचर्स क्या बोलते हैं, टीचर्स ये तो पकड़वा देते हैं बच्चों को कि हाँ भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो हो, ये पकड़वा देते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बच्चे का दिमाग घूमने लगता है। अलग दिक्कत है दोस्त, टीचर्स यहाँ तक बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि आप एक कॉलेज में पढ़ते हो ना, मैंने कितने कॉलेज के बच्चों से पढ़ाया है, अभी भी बहुत कॉलेज के बच्चे हैं, इंदौर, ग्वालियर, कोलकाता, हर एक जगह। क्या है भाई, हर जगह की वही कहानी, ऐसी बात नहीं, कहानी अलग अलग, कहीं अच्छा ऐसा कुछ नहीं, दिल्ली तक की भी कहानी वही है। ठीक है, तो बच्चे फिर यहाँ फंस जाते हैं कि आप प्रोजेक्ट करेंगे। देखो अगर ये यहाँ पे एक पॉइंट है तो फ्रंट व्यू उसका यहाँ पे बनेगा, इस वाले प्लेन पे, है ना, एंड इसका टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, इस वाले प्लेन पे। टीचर्स बच्चों को कंफ्यूज करवा देते हैं।
ठीक है, मान लो एक बिंदु है मेरे पास, ये हाथ में बिंदु है, तो हमें प्रोजेक्शन में बताना पड़ता है कि हाँ अगर ये बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा और इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी, एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं हो सकता है, समय लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड जब अपन इसको खोलते हैं, जब अपन इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे खोल दिए, अब तो ये पूरा सपाट हो गया। ठीक है, तो इसको जो अपन डिफरेंस करने के लिए एक लाइन लेते हैं, रेफरेंस लाइन, क्योंकि जब इसको सपाट करते हैं ना तो HP VP क्या होता है, मिल जाता है। HP VP क्या होता है, मिल जाता है। स्कूल में कैसे होता था, कोई बिना ड्रेस के आ जाता था तो आप में घुस जाता था, ये क्या होगा, मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, हम लोग एक क्या लेते हैं, एक लेते हैं रेफरेंस लाइन। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत है, गलत हो तो सही कर लेना। एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या करना, सेपरेट करना, किसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन को और वर्टिकल। हम लोग क्या करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को अपने कॉपीज में ही ले लेते हैं, है ना, उसको 2 डायमेंशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे, ऐसे खोलेंगे, जैसे ही क्या करेंगे अपन इसको, अगर अपन इसको क्या करते हैं, ऐसे अगर खोलते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ऐसे खोलते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, क्यों, क्योंकि अपन सेपरेट कर पाए हॉरिजॉन्टल प्लेन को और वर्टिकल प्लेन को, और इसको अपन बेस लाइन भी कहते हैं, HP एंड VP, इसको अपन क्या कहते हैं, बेस लाइन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं से अपन क्या करते हैं, ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, यहीं से क्या करते हैं अपन, ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो फैकल्टीज आपको ये तो पहचानवा देती है कि हाँ भाई यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में, लेकिन उसके आगे फिर आपको वो गाड़ देती है, मतलब फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलो एक आपको मैं ट्रिक्स बताता हूँ, कहानी वहीं पे शुरू होगी वहीं पे खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ तो इस चैप्टर को 5 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन अगर पैसा दे रहे हो तो चीज़ों को अच्छे से सीखो। हर एक चैप्टर को खत्म करने की आदत है, हर एक चैप्टर में 5 मिनट का ही कंसेप्ट है, सिर्फ 5 मिनट का, ओनली 5 मिनट्स का कंसेप्ट है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट या तो एबव होगा, एबव HP, या तो बिलो HP होगा, या तो HP के ऊपर होगा या तो HP के नीचे होगा, या तो इन फ्रंट होगा या तो बिहाइंड होगा, किसके, VP के, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, ये आपका रेफरेंस लाइन है। तो एक बात समझ लो, एकदम गांठ बांध लो, इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। क्या कि मेरे लाल, अगर कभी भी आपको बोला जाए अबव HP, कभी भी आपको बोला जाए क्या, अबव HP, तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ही ड्राइंग बनाना। कहाँ बनाना, रेफरेंस लाइन के ऊपर ही ड्राइंग बनाना। और अबव HP हमेशा क्या देगा आपको, फ्रंट व्यू देगा। अबव HP आपको हमेशा क्या देगा, फ्रंट व्यू ही देगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए बिलो HP, तो ये रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। देखो रेफरेंस लाइन के नीचे है ना बिलो HP, और ये भी क्या देगा आपको, फ्रंट व्यू ही देगा। देखो मैंने यहाँ पे डैश लगाया है। ठीक है, साइड व्यू का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम जगह पे होता है, जहाँ पे होगा वहाँ बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर आपको इन फ्रंट VP बोलता है तो इसका भी प्रोजेक्शन कहाँ होगा, आपका नीचे ही होगा। एंड इन फ्रंट VP का मतलब क्या, ये टॉप व्यू बना कर देगा। क्या बना कर देगा, टॉप व्यू। एंड बिहाइंड VP की बात करेगा तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, वो भी क्या बनेगा, टॉप व्यू। ठीक है, तो इस वाले कंसेप्ट को गांठ बांध लो, इसी कंसेप्ट से आपका पॉइंट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कंसेप्ट क्या है, अगर पॉइंट अबव HP है, HP के ऊपर है, तो हमेशा अभी भी और साले सॉलिड में भी, ऐसा नहीं कि अभी अलग और सॉलिड में अलग, कंसेप्ट फॉर ऑल, पूरे प्रोजेक्शन में यही कंसेप्ट चलेगा। कभी भी ऑब्जेक्ट अबव है, कभी भी ऑब्जेक्ट अबव है, तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। बिलो है तो उसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। बिहाइंड है तो उसका जो टॉप व्यू है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। इन फ्रंट है तो उसका हमेशा प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, टॉप व्यू का रेफरेंस लाइन के नीचे। तो देखो आज के क्लास में तो सब कुछ क्लियर नहीं होगा, कल का जो अपन क्लास लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका एक नमूना देखते हैं कि अपन प्रोजेक्शन किस तरीके से करेंगे। और ये कंसेप्ट गांठ मान लो, मैं फ्रंट व्यू लिख दिया लेकिन मैंने यहाँ पे डैश लिखा था। ठीक है, तो अपन ठीक है, अभी तो मैं तो आपको डिटेल्ड बता दे रहा हूँ।
अगला जब लेक्चर लूँगा तो वहाँ बता दूंगा कि शॉर्टकट में कैसे करना है, एंड जब उसका और आगे का लेक्चर लूँगा तो और शॉर्टकट बता दूंगा कि एग्जाम्स में कैसे करना। अभी सीखो, क्योंकि मुझे सिखाना आगे के लिए तैयार करना। मैं हूँ पॉइंट पे, सोच सॉलिड के ले रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं बनने वाला सॉलिड। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, बड़े बड़े चैप्टर्स की अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और अभी से मैं करवा रहा हूँ। विश्वास से जुड़ सकते हो, नहीं विश्वास से कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो फ्रेंड, तो अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, अबव हमेशा ऊपर बनेगा और वो क्या बना कर देगा, फ्रंट व्यू। बिलो हमेशा नीचे बनेगा, वो क्या बना कर देगा, फ्रंट व्यू। इन फ्रंट हमेशा जिंदगी में, हमेशा, ये एक कंसेप्ट हमेशा के लिए बता रहा हूँ। इन फ्रंट रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा, क्या बना कर देगा, टॉप व्यू। बिहाइंड रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, क्या बना कर देगा, टॉप व्यू, ठीक है। चलो मान लो कि क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ, मान लो कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ कि आ पॉइंट ए इज 5 मिलीमीटर above HP and 10 मिलीमीटर इन फ्रंट VP, ठीक है। तो ये आप कैसे बनाओगे, तो देखो बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने क्या बोला फ्रेंड, शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा लॉन्ग कट से चलो, क्योंकि मुझे आगे के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो, तो थर्ड लेक्चर में बता दूंगा ना एग्जाम में कैसे करना, घबराओ मत बेटा, ठीक है। सबसे पहले रेफरेंस लाइन खींचो। चलो सबसे पहले क्या करो, रेफरेंस लाइन खींच दो x एंड y। सबसे पहला काम ये होगा, क्या बोल रहा है, पॉइंट ए कहाँ पे है, 5 mm एबव HP। अरे एबव ही होगा, HP तो खैर पढ़ने की जरूरत नहीं, एबव हमेशा HP पे ही होता है, ठीक है। अभी आपको बताया था ना, एबव हमेशा, देखो एबव का ड्राइंग कहाँ बनता है बच्चा, एबव का ड्राइंग ऊपर बनता है, वो भी क्या बना के देता है, फ्रंट व्यू। तो बोला वो 5 mm ऊपर है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से 5 mm नापोगे और ऊपर बना दोगे, ये आपका 5 mm, ठीक है। ऊपर बनाना है, किसने बताया, ऊपर हमने कंसेप्ट के थ्रू बताया। एबव हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, क्या बना कर देगा, फ्रंट व्यू। तो एक लोकस बना लो यहाँ पे, एक ऐसे यहाँ से सीधा लाइन खींच दो, इसको बोलते हैं लोकस, और यहाँ लिख दो फ्रंट व्यू। फिलहाल अभी लिखो, क्योंकि अभी अपन अच्छे से सीखे नहीं ना, पहला ही क्लास से, लिखो, ठीक है। चलो, तो क्या बोला था, एबव HP, मतलब जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। किसने बताया, एबव ने बताया, हमने बता दिया ना कंसेप्ट, आपको बता दिया ना। एबव हमेशा क्या देता है, फ्रंट व्यू देता है, हमेशा सदा के लिए है ये, LIC, जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन क्या है, 10 mm इन फ्रंट VP नीचे। तो अब देखो इन फ्रंट कहाँ पे, रेफरेंस लाइन के नीचे, क्या देगा, टॉप व्यू। तो इसको अब क्या करो, 10 mm नीचे बनाओ, ठीक। नाप लोगे यहाँ से कितना, 10 mm यहाँ से, एंड यहां से भी क्या करो, लोकस दे दो, ठीक है। ये टॉप व्यू का, ठीक है फ्रेंड। देखो 5 mm एबव, एबव कहाँ बनता है, ऊपर, इसलिए 5 mm कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, लोकस बना दिया। 10 mm इन फ्रंट कहाँ आ गए, इन फ्रंट कहाँ होता है, नीचे होता है, इसलिए 10 mm नीचे आ गए और लोकस बना दिया। और आपको पहले से पता है, क्या पता है भाई, कि एबव फ्रंट व्यू देता है और इन फ्रंट टॉप व्यू देता है, पता है ना, हमने बताया ना दोस्त, नहीं पता था, हमने बता दिया, ठीक है। चलो अब कहीं भी अपने मन से एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे A, तो यह हो जाएगा आपका A', कहीं भी, क्योंकि कहीं भी लोगे तो वो 5 mm ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे A' ले लिया है, तो उसके ठीक नीचे आपको A बनाना है, मतलब कि टॉप व्यू। अब ऐसा नहीं कि यहाँ बना दिया, हमेशा इसके नीचे, मतलब ये हमेशा सेंटर पे ही रहेगा। अगर कहीं पर A' है ना, तो उसके सेंटर पे ही आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा, या तो नीचे या तो ऊपर, ठीक है फ्रेंड। ये आपका बन गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, एकदम इजी, ना क्लॉक ना एंटी क्लॉक, फ्रंट व्यू का भी टेंशन खत्म, टॉप व्यू का भी टेंशन खत्म, नाचो गाओ ऐस करो, टें, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अबे आज का सवाल प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, आज सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि साला आज पढ़ा दिए कल से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, लगेगा, क्वेश्चन भी लगेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, एक लेक्चर और, फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन भी बनेगा, उसमें भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। एग्जाम के क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा, ठीक है। चलो लेट मी टेक एन अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में लेता हूँ। मान लो एक पॉइंट B है, 10 mm above HP and 20 mm in front of VP.
सो फ्रेंड आपको पता है कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पॉइंट कहां पे है, 10 mm एबव एचपी, कहां है, ऊपर है एचपी के, तो ऊपर एबव है ना, एबव कहां बनता है, ऊपर बनता है, तो यहां से क्या करो 10 mm ऊपर बना दो। और ध्यान रखना 10 mm बनाने के बाद यहाँ पे लोकस दे देना ऐसे, थोड़ा बड़ा भी नहीं थोड़ा छोटा भी नहीं, और यहाँ पे लिख देना फ्रंट। फिलहाल अभी लिखना है, आगे चल के नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एबव हमेशा क्या देता है आपको, फ्रंट व्यू देता है। अब आ जाओ क्या लिखा हुआ है आगे, 20 mm इन फ्रंट बीपी, मतलब 20 mm यहाँ से आप नीचे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 20 mm। पेंसिल यूज तो खैर आपको पता ही है, लोकस बना दो। ये क्या देगा आपका टॉप व्यू, ये क्या देगा आपका टॉप व्यू, ठीक है। तो अभी मैं लिखवा रहा हूँ, आगे एग्जाम्स में नहीं लिखना, मैं बताऊंगा, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, अभी लिख लेना, ठीक है ना। चलो, तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट आप बनाते हो, ठीक है, पॉइंट आप बनाते हो, अगर ये क्या है बी था ना, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू पे क्या बनेगा, बी डैश। डैश क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है फ्रंट व्यू। क्यों उसने बताया, हमने बताया कि एबव एचपी हमेशा क्या देता है, फ्रंट व्यू देता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, बी डैश ड्रॉ कर लिया। अब इसके कहाँ आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, ठीक है। तो जहाँ नीचे आओगे इस वाले टॉप व्यू वाले लोकस को कट करेगा, ये आपको क्या दे देगा, बी। तो ये आपका पॉइंट बन गया, बहुत ही आसानी से, आप कंफ्यूज नहीं हुए क्लॉक और एंटी क्लॉक में फ्रेंड। एंड ये दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास, बहुत ही, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने पॉइंट पूरा पढ़ा दिया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया पॉइंट के बारे में भी, आपको सिर्फ एक डेमो दिया, इस कंसेप्ट के बारे में बताया कि ये कंसेप्ट कितना काम का चीज़ है, आपको हर एक जगह से निकाल देगा, चाहे आप लाइन में हो, चाहे आप सॉलिड में हो, चाहे आप सेक्शन में हो, हर एक जगह ये कंसेप्ट क्या होगा फ्रेंड, वैलिड होगा। बहुत कम लोगों को ही कॉन्सेप्ट पता है, जो ईडी में डूबे हैं उनको पता है, सबको पता होने के लिए फिर कोई बात ही नहीं फ्रेंड, ठीक है। चलिए, तो आप इसको नोट कर लेना, अबव हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, क्या देगा, फ्रंट व्यू। बिलो हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है, क्या बनता है, फ्रंट व्यू। बिहाइंड हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, वो क्या देता है, टॉप व्यू। इन फ्रंट हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है, क्या देता है, टॉप व्यू। एंड अभी भी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, एक दिन में सारा कंसेप्ट बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, धीरे धीरे सारी करके मैं खुलूंगा और धीरे धीरे आपको सब कुछ बताते चले जाऊंगा। जब आपका पूरा प्रोजेक्शन कंप्लीट होगा, आपको पूरे कंसेप्ट भी पता होंगे। बच्चा कंफ्यूज मत करना, कॉलेज के भरोसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में मत रहना यार, डूब जाता है, डुबा देते हैं, क्या बोलूँ मैं, है कुछ नहीं, बना ज़्यादा देता है, ठीक है, और कोई बात नहीं फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली प्रोजेक्शन। और मैंने आपको बताया है कि जो ब्लैक से मैं बनाता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया ना, है, जो ब्लैक से बनाता हूँ वो आपको H पेंसिल से बनाना है, और जो रेड और ब्लू से बनाता हूँ वो आपको 2H या 3H पेंसिल से बनाना है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को, और वहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। एंड थर्ड लेक्चर वो आपका लास्ट डेमो लेक्चर होगा, जिसमें मैं एग्जाम्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि एग्जाम्स में आपको कैसे बनाना। एग्जाम्स में इतना लोकस वोकस नहीं बनाना, लेकिन आपको लोकस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि अचानक से मैं लोकस रिप्रेजेंट करूंगा तो आप फंस जाओगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। पूरा कोर्स आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा, आप स्टोर सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स परचेस करके आप पढ़ सकते हो। एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, खास करके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है फ्रेंड। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।